ए भगवान, इतना सारा पैसा। ए जी सुनते हो, क्या एक एमएलए की इतनी ज्यादा तनख्वाह होती है क्या? अरे नहीं, तनख्वाह तो बस इतनी होती है कि वो अच्छा खा सके और अच्छे घर में रह सके, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया है? कोई लॉटरी लगी है क्या हमारी? बताओ मुझे भी जल्दी से। अरे बेवकूफ औरत, ये पैसे मुझे सरकार ने दिए हैं। जहां का मैं एमएलए हूं वहां विकास के काम करवाने हैं। अरे फिर मैं तो यूं ही खुश हो रही थी। ये सारा पैसा तो उन भूखे नंगे गांव वालों के लिए आया है, ना कि हमारे लिए। पागल समझा है क्या मुझे, जो मैं सारा पैसा लोगों के कामों में खर्च कर दूं? ये सब पैसा मेरा है, किसी और का नहीं। मैं एमएलए इसलिए नहीं बना कि लोगों के काम करता फिरूं, बल्कि खुला पैसा कमाने के लिए बना हूं, समझी? ये बात तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो आपके पास आए तो उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे तुम फिक्र मत करो, जहां इतने सालों से उनको चक्कर में रखा हुआ है, इस बार भी ऐसा ही करूंगा। अरे उन गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे सवाल जवाब करें। उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। अरे मैं तो कहती हूँ आधा पैसा खुद रख लें और आधा लोगों के कामों में लगा दो, कहीं कोई सरकार को शिकायत ना कर दे। अरे कम अकल औरत, पहले मैं खुद तो कुछ बन जाऊं, इन गांव वालों का बाद में देख लूंगा। अब तुम यहां खड़ी ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से ये सारे पैसे समेटो और तिजोरी में भर दो, कोई देख ना ले। अरे सरपंच साहब, गांव के हालात देखकर तो लगता है कि कुछ सालों में हमारे गांव का नक्शा ही खत्म हो जाएगा। इस गांव में ना तो पीने को साफ पानी है, ना कोई अस्पताल है और ना ही हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल है। आपने सब गांव वालों को बोला था कि वो एमएलए भानु प्रताप को वोट दो, गांव में तरक्की होगी, पीने को साफ पानी मिलेगा। हम सबने आपकी बात मानकर उसको वोट दिया, लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? ना तो गांव में तरक्की हुई है और ना ही पानी मिला है। अगर यूं ही गांव वाले गंदा पानी पीते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब लोग गंदा पानी पीने से बीमार होंगे और मरने लगेंगे। अरे हाँ सरपंच जी, विजय सही कह रहा है। आपको भानु प्रताप से हमारे गांव के बारे में बात करनी होगी। अरे गांव वालों, तुम सब जानते हो कि मैं एमएलए की हवेली के पहले ही कितने चक्कर लगा चुका हूं, मगर वो मुझे हर बार यही बोलता है कि जैसे ही सरकार की तरफ से पैसे आते हैं तो मैं गांव पे खर्च करूंगा। अगर तुम लोग कहते हो तो मैं एक बार और उसकी हवेली पर जाकर देखता हूं वो एमएलए क्या कहता है। नमस्ते एमएलए साहब, अब तो दोबारा चुनाव होने को हैं, मगर आपने अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया। तो सब गांव वालों ने मेरे कहने पर आपको वोट दिया, मगर ना तो अब तक गांव में कोई तरक्की हुई है और ना ही साफ पानी मिला है। अरे सरपंच साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है, जैसे ही सरकार मुझे पैसे देगी मैं आपके गांव में काम करवा दूंगा। अरे बस रहने दीजिए भानु प्रताप जी, जब से आप एमएलए बने हैं तब से आप मुझे यही कहते आए हैं। अरे सरपंच, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी जेब से ये काम कैसे करवा दूं? पहले पैसे आने दो, फिर ही काम होगा ना। एमएलए साहब, चुनाव के दिनों में तो आप बड़े वादे करते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सरपंच जी, मैं अपनी जेब से वादा पूरा नहीं कर सकता। जैसे ही सरकार मुझे पैसा भेजेगी मैं काम करवा दूंगा। और वैसे भी मेरे हलके में सिर्फ आपका गांव नहीं आता, और भी गांव आते हैं। क्या मैं बस आपके गांव के बारे में सोचूं? और हां, मेरी बात गौर से सुनो, ऐसे हर बार मुंह उठाकर मत चले आया करो, मुझे और भी काम होते हैं। एमएलए साहब, आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? चुनाव से पहले तो आप मुझे अपना भाई बोलते थे, अब जैसे ही आपका काम पूरा हुआ तो आप मुझे जलील करके अपने घर से निकाल रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है। अरे सरपंच, मैंने तो तुम्हें भाई बोला था, लेकिन तुम मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ही हुक्म दे रहे हो। एमएलए साहब, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी सरकार ने आपको हमारी बात सुनने के लिए ही दी है। एमएलए साहब, कुर्सी की ताकत ने आपको अंधा कर दिया है, इसलिए आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। मगर याद रखना एमएलए, ये कुर्सी आपको हमारी वजह से मिली है और हम इसे छीन भी सकते हैं, समझे? अरे सरपंच, अगर तुम्हें लगता है ये कुर्सी तुम लोगों की वजह से मिली है तो ये तुम्हारी भूल है।
ये मैंने खुद हासिल की है। अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ और जो तुमसे हो सके वो कर लेना। मैं गांव में कोई काम नहीं करूंगा। एमएलए साहब, अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और ये कुर्सी तुमसे छीन लेंगे। अरे सरपंच जी, क्या हुआ? आप एमएलए के पास गए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? हमें भी बताओ। एमएलए हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। कहता है जब सरकार की तरफ से पैसे आएंगे तो गांव में काम करवा दूंगा। नहीं सरपंच साहब, वो एमएलए झूठ बोल रहा है। उसे सरकार की तरफ से पैसा जरूर मिला है, लेकिन वो काम में नहीं लगा रहा। बेटा, मैंने भी ठाकर को यही कहा था, मगर उसने बदले में मुझे बुरा भला कहा और हवेली से भगा दिया। अगर यही बात है तो फिर हमें अपना हक खुद हासिल करना होगा और ठाकर के मुकाबले में हमें अपना आदमी चुनाव में खड़ा करना होगा। अरे विजय बेटा, मैंने भी एमएलए को यही बोला था, मगर अब समझ आया हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत पैसे वाला है। सरपंच साहब, अगर हम सब गांव वाले एक साथ हो जाएं, तो हम इस एमएलए का तो क्या, किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। अब हम सब गांव वाले खुद को इस एमएलए के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। हमें दूसरे गांव वालों से भी बात करनी होगी। तुम ही बताओ, कौन है ऐसा जो ठाकर का मुकाबला कर सके? और चुनाव के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। सरपंच जी, मैंने आगे तक पढ़ाई की है। अगर आप सबको मुझ पर भरोसा है तो मैं चुनाव में एमएलए का मुकाबला कर सकता हूँ। अरे हाँ हाँ सरपंच साहब, विजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें विजय पर पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर सब गांव वाले तैयार हो जाओ। इस बार हमें इस एमएलए का मुकाबला करना है और उसकी बातों में नहीं आना। ठीक है फिर विजय बेटा, तुम कल सुबह ही सरकारी दफ्तर जाकर अपने कागजात जमा करवा दो। अरे ओ विजय बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम आने वाले चुनाव में एमएलए के खिलाफ खड़े हो रहे हो। हाँ माँ जी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अब हम लोगों को अपना हक खुद ही हासिल करना पड़ेगा। मगर बेटा, तुम उस ठाकुर को नहीं जानते। वो एक गुंडा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसका मुकाबला करे। हाँ? बेटा, तुझे पता नहीं, चुनाव में खाली खड़े होना काफी नहीं होता, उसमें पैसा भी लगाया जाता है, और हम तो गरीब लोग हैं। ये फैसला सब गांव वालों ने मिलकर किया है और सब गांव वाले मिलकर ही पैसा जमा करेंगे। आप परेशान मत हो, सब गांव वाले हमारे साथ हैं और मैं सुबह ही कागजात जमा कराने के लिए शहर जाऊंगा। नमस्ते मैडम, मैं विजय झारखंड गांव से आया हूं और अपने इलाके में आने वाले चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता हूं। ठीक है विजय, तुम कुर्सी पे बैठो और मुझे अपने कागजात दिखाओ। और तुम्हें किस सीट के लिए चुनाव लड़ना है? ये लीजिए मैडम, मेरे सभी कागजात आप देख लीजिए। और मुझे अपने इलाके से एमएलए की सीट के लिए चुनाव लड़ना है। ठीक है विजय, तुम जाओ और अपने इलाके में चुनाव की तैयारी करो। तुम जैसे नौजवानों की इस देश को बहुत जरूरत है। अरे एमएलए साहब, आप यहाँ टीवी देख रहे हैं और उधर आपकी कुर्सी मुझे तो खतरे में लगती है। अरे मनहूस, ये क्या बकवास कर रहा है? सीधा सीधा बता, क्या बात है? ज्यादा पहेलियां मत पूछ, जल्दी बता। अरे एमएलए साहब, सुना है गांव वालों ने आने वाले चुनाव में आपका मुकाबला करने के लिए एक लड़का खड़ा किया है। और यहां तक सुना है कि लड़के ने शहर जाकर कलेक्टर के ऑफिस में कागजात भी जमा कर दिए हैं और गांव वाले भी उसके साथ हैं। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत! अब ये भिखारी मेरा मुकाबला करेंगे? मुझे तो लगता है ये सब सरपंच ने जानबूझकर करवाया है। अब देखो मैं इस सरपंच का और उस लड़के का क्या हाल करता हूं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एमएलए साहब, आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना सब काम आपके हाथ से निकल जाएगा और आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी। नहीं, मैं ये किसी कीमत पर भी ऐसा नहीं होने दूंगा। गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे कुर्सी छीन सकें। ये सब गांव वाले गरीब और भिखारी हैं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे सब गांव वाले मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। अरे एमएलए साहब, जो भी करना है जल्दी करें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चुनाव में भी थोड़े ही दिन बाकी है। अब गांव चलते हैं और उन भिखारियों में पैसे बांटते हैं, फिर देखना वो कैसे मेरे पीछे दौड़े चले आते हैं।
ये लो गांव वालों, ले लो अपना हिस्सा, ले लो अपना हिस्सा। सब गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुमने अगले चुनाव में वोट सिर्फ मुझे देना है, किसी और को नहीं, समझे? मैं तुमसे अब ये गांव वाले तुम्हें वोट नहीं देंगे। तुम चाहे जो मर्जी कर लो। तुम पिछले 10 सालों से सब गांव वालों को पागल बनाते आ रहे हो, लेकिन इस बार हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, समझे? अरे ओ सरपंच, अपनी हद में रहो। ये गांव वाले तुम्हारे बंधे हुए नहीं हैं। जो तुम कहोगे ये वही करेंगे। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही उस लड़के के लिए जो मेरे मुकाबले में खड़ा है। बस करो एमएलए, जो तुमने करना था कर लिया। अब यहाँ कोई तुमसे नहीं डरता, और दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मत आना, समझे? सरपंच, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें प्यार से समझाने आया हूँ। अपने बेटे से कहो अगले चुनाव से अपना नाम वापस ले ले, यही बेहतर होगा। अगर उसने अपना नाम चुनाव से वापस नहीं लिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और नहीं तुम्हारे लिए। अरे क्या हुआ एमएलए, तुम तो अभी से घबराना शुरू कर दिया है। मुकाबला करो मेरे बेटे का। तुम उससे डरते हो क्या? लगता है बढ़िया, बहुत अकड़ है तुझमें। मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, बाद में मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहाना। अरे जाओ जाओ एमएलए, मैं तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाली। चलो अब निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर, आज तुमने मेरा बहुत जरूरी काम करना है, जिसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी, और काम भी पक्का करना है। एमएलए साहब, आप परेशान मत हो, आप बस ये समझो कि आपका काम हो गया है। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है कि मैं कई सालों से एमएलए बनता आया हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस बार एक छोटे से गांव से एक 2 कौड़ी का लड़का मेरे मुकाबले में खड़ा हो रहा है, जो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। इस बार मुझे डर है कि कहीं वो मुझे शिकस्त न दे दे, क्योंकि इस बार गांव के लोग भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं। इसलिए इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे पता है मेरा ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इंस्पेक्टर, उस लड़के पे ऐसा केस बनाओ कि चुनाव होने तक उसे बेल ही न मिले। चुनाव खत्म होने के बाद उसे छोड़ देना। एमएलए साहब, आप परेशान मत हो, मैं इस लड़के को ऐसे केस में डालूंगा कि कई दिनों तक उसे बेल तक नहीं मिलेगी। ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं चलता हूं। मेरा काम आज ही हो जाना चाहिए, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे माँ जी, जल्दी खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। खाना खाना तो अब बेटे तुम्हें जेल में ही मिलेगा। क्या मतलब आपका? आप लोग यहाँ क्या काम है? खैरियत तो है? अरे हौसला रखो, सब कुछ बताते हैं। हम लोग तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। आराम से हमारे साथ चलो, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। साहब, आप ये क्या कह रहे हो? आप लोग मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए हो? मेरी क्या गलती है? क्या जुर्म किया है मैंने? तुमने एमएलए के घर से चोरी की है, इसी जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की। वो एमएलए ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं उसके मुकाबले में खड़ा हूं। देखो लड़के, जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन जाके कहना। कांस्टेबल, इसे हथकड़ी लगाओ। गांव वालों, बस तुम्हारी वजह से मेरे बेटे विजय को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब न जाने वो उसके साथ क्या क्या करेगी। तुम लोगों ने ही कहा था ना मेरे बेटे को कि इस एमएलए के खिलाफ खड़ा होने का। अब पता नहीं वो एमएलए उसके साथ क्या करेगा। अरे शांति बहन, विजय सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि वो पूरे गांव का बेटा है। हम विजय को कुछ नहीं होने देंगे। तुम आराम से घर जाओ। हम अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और विजय को साथ लेकर आएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। विजय ऐसा लड़का नहीं है। आप मेहरबानी करके उसे छोड़ दीजिए। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। विजय एक चोर है और उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग वापस जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, सिर्फ 2 दिन के लिए विजय को जमानत पे छोड़ दो। अरे 2 दिन का क्या, इस पूरे हफ्ते उस लड़के की जमानत नहीं हो सकती। चुनाव खत्म होने के बाद उसे हम खुद ही रिहा कर देंगे। अच्छा, तो अब मैं समझा इंस्पेक्टर, आप भी उस एमएलए के लिए काम कर रहे हैं। उसी के कहने पे आपने विजय को गिरफ्तार किया है। अबे ओ सरपंच, ज्यादा बातें मत कर, जो करना है कर लेना। कांस्टेबल, इन्हें धक्के देकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। इंस्पेक्टर, ये सब याद रखना,
जिसको तूने पकड़ रखा है वो बहुत जल्द एक एमएलए बनने वाला है, और जिस दिन वो एमएलए बन गया उस दिन तुझे पता चल जाएगा। विजय कुमार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? विजय कुमार जैसा हो। सब लोग ध्यान से सुनो, वोट सिर्फ एमएलए साहब को ही देना है। जिस किसी ने भी उस लड़के को वोट दिया उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार के चुनाव में विजय नामी व्यक्ति ने एमएलए की सीट हासिल कर ली है। आज की ताजा खबर, एक गांव के गरीब लड़के ने एक बड़े एमएलए को चुनाव में हरा दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। विजय को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। इंस्पेक्टर साहब, बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं और विजय को रिहा करो के नारे लगा रहे हैं। अब वो विजय एक एमएलए बन चुका है। तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से जा और उस विजय को रिहा कर। अब पता नहीं क्या होगा। विजय साहब, आप घर जा सकते हैं। आपको रिहा किया जाता है, आप निर्दोष हो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कल तक तो मैं एक मुजरिम था, आज कैसे निर्दोष हो गया? खैर तो है, आप एक मुजरिम को रिहा कर रहे हो। विजय साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। ठाकुर ने मुझे मजबूर किया था। कोई मजबूरी नहीं थी इंस्पेक्टर। तुम अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते तो उस एमएलए की जरूरत नहीं थी कि वो तुम्हें कुछ कह सके। अब मैं एमएलए बन चुका हूं। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि तुम्हें सस्पेंड करवाऊंगा। अगर तुम जैसे इंस्पेक्टर इस देश में हुए तो कोई भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकेगा। इसलिए तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर की इस देश को कोई जरूरत नहीं है। विजय बेटा आ गया। मैंने कहा था ना, हम लोग जीत कर ही रहेंगे। उस एमएलए ने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ सका। देखा माँ, मैंने कहा था ना, तेरा बेटा बहुत बहादुर है। मैं मुकाबला करके ही रहूंगा। आज देखो, तेरा बेटा जीत गया। मुझे यकीन था मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा, और मुझे ये भी पता है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, और मेरी दुआ भी तो तेरे साथ थी ना। इन गांव वालों ने तुम पे भरोसा करके तुम्हें वोट दिया है, तो तुम इन लोगों को मायूस मत करना। आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ करूंगा। अभी उस एमएलए का हिसाब बाकी है, वो भी पूरा कर लूंगा। विजय सर, ये आपका ऑफिस है। आज से आप यहीं पे बैठा करेंगे। अरे मनहूस औरत, जल्दी से ये सारा पैसा और जेवर समेटकर बैग में डालो। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना है। मुझे पता है वो लड़का अब मुझे नहीं छोड़ेगा। एक बार मैं इस शहर से निकल गया फिर कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। जल्दी करो। इतनी भी क्या जल्दी है एमएलए साहब? अब जा ही रहे हो तो हमसे भी मिलते जाओ। इंस्पेक्टर, एमएलए साहब को गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, ये सारा पैसा और जेवर भी साथ ले चलो। ये सब अब गांव वालों के विकास के कामों में लगेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब लोग मिलकर फैसला कर लें तो कोई भी नुमाइंदा चाहे कितना ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, वो लोगों के सामने नहीं ठहर सकता। गांव वालों ने एक बार गलती से बेईमान नुमाइंदे को वोट दे दिया, लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ तो इन्होंने अपनी गलती सुधार ली और एक ईमानदार लड़की को जिता दिया। पैसे और रियाकारी से दिल नहीं जीते जा सकते। जब बेईमान नुमाइंदे को पता चला कि वो हार रहा है तो वो आखिरी वक्त पर लोगों में कपड़े और पैसे बांटने लगा, मगर लोग पहले ही समझ चुके थे कि ये सिर्फ दिखावा है। सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही असल कामयाबी दिलाती है, ना कि इलेक्शन से पहले की चंद रियाकारी। गलत काम करने वाले को आखिरकार सज़ा ज़रूर मिलती है। नुमाइंदे ने पहले लोगों के पैसे खुद रखे और आखिर में छोटा मुकदमा करके अच्छे लड़के को जेल भिजवा दिया, मगर आखिरकार वो खुद पुलिस के हवाले हुआ और इसे सज़ा हुई। इसलिए कभी भी अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं और इसमें दिखाए गए तमाम किरदार फर्जी हैं।
इसका मकसद किसी भी अदारे या मुल्क या कौम को टारगेट करना नहीं, बल्कि लोगों की रहनुमाई के लिए बनाई गई है। अगर आपको यह हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर